हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे पीडीई मैथ का चैप्टर नंबर 4 बीए और बीएससी थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर के लिए लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर्स। तो जैसे कि चैप्टर नेम से ही प्रतीत हो रहा है कि इस चैप्टर में सेकेंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेफिनेशन लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है फर्स्ट डिग्री। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल करली क्यूब जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस 4 करली क्यूब जेड अपॉन करली एक्स क्यूब प्लस 4 करली क्यूब जेड अपॉन करली एक्स करली वाई स्क्वायर इक्वल टू 12xy दे दिया हमें लेफ्ट हैंड साइड में। ये हमारे पास क्या है, f इंटू जेड। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या फंक्शन ऑफ इंटू एक्स एंड वाई। इसी फॉर्म में आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी और इस चैप्टर में लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये जेड है, ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये हमारे पास फंक्शन राइट हैंड साइड में है एक्स और वाई। ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिनोट करली से किया जाता है। जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इसका पार्शियल डेरिवेटिव है। तो इस प्रकार आप इक्वेशन देख सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसकी हमारे पास डिग्री क्या होगी कि डिग्री हमारे पास 1 होगी, इसकी भी डिग्री हमारे पास 1 होगी और इसकी डिग्री भी हमारे पास 1 होगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगी, डिग्री 1 होगी। ये कंप्लीट इक्वेशन में हमारे पास क्या है, डिग्री सेम है। तो सेम हमारे पास डिग्री क्या है, सेम डिग्री क्या हमारे पास 1। ठीक है, इसमें हमारे पास डिग्री क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो इसकी डिपेंडेंट वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव की डिग्री 1 होगी। तो तीनों फॉर्म ही लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तीनों फॉर्म को क्या कहा जाता है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। यदि किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन होती है डिग्री नॉट इक्वल टू 1। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिग्री के बेस पर, ये तुम्हारे पास क्या थी, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, डिग्री के बेस पर थी। अगर हम ऑर्डर के बेस पर समझते हैं तो इनके नेम होंगे कि होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और एक हमारे पास क्या होगी, नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस चैप्टर में इन्हीं दो इक्वेशनों के आंसर प्राप्त करेंगे। ये हमारे पास क्या आएगी, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 में आएगी और ये हमारे पास क्या आएगी, एक्सरसाइज 4.2 में। इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज है, 4.1 और 4.2। लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मानकर चलता हूं कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है कि अपॉन में है ना ये क्यूब और ये भी क्यूब है। ये हमारे पास क्या है, x की पावर 1 है और ये हमारे पास क्या है 2। ये हमारे पास क्या होगी 3 होगी पावर।
ये हमारे पास 3 होगी, ये भी हमारे पास 3 होगी पावर, ठीक है। ऑल द डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द सेम ऑर्डर, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर है, इसका भी 3 है ऑर्डर, इसका भी 3 है और इसका भी क्या है, ऑर्डर 3 है। तो हम एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे तो हमें सेम ऑर्डर मिलेगा सभी लीनियर इक्वेशनों का। एक्सरसाइज 4.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हम क्वेश्चन किस प्रकार निकालेंगे। जैसे कि 4.2 में लिखा गया है कि सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो वो हमारे पास क्या है, एज इन द केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन द सॉल्यूशन विल बी concept of the two part of the complete function CF and particle integral, ठीक है। CF और particle integral मतलब CF और PI। पिछले सेमेस्टर में हमने ODE मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैथ में पढ़ा था कि उसमें भी हम सॉल्यूशन प्राप्त करते थे। हम दो पार्ट में स्टेट करते थे कि CF और PI, ठीक है। CF का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। PI का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल। उसी प्रकार हम CF और PI में कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा या आप कह सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। इसके कुछ रूल होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं कि सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो इसका हम आंसर किस प्रकार कंसिस्ट करेंगे, मतलब दो पार्ट में कंसिस्ट करेंगे, कंप्लीट फंक्शन एंड पार्टिकल इंटीग्रल। आप कह लीजिए कि जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन मतलब होता है इक्वल टू CF प्लस PI, ठीक है। दोनों का क्या होते हैं, दोनों का क्या होगा, 8 होगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकल इंटीग्रल, ठीक है। आपको सबसे पहले इक्वेशन मिलेगी कि उसे हम सिंबॉलिक फॉर्म कैसे कंसिस्ट डिनोट करेंगे, ठीक। कंसीडर दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसी तरह की इक्वेशन मिलेगी जैसे करली क्यूब z अपॉन करली x क्यूब प्लस 2 करली क्यूब z अपॉन करली x स्क्वायर करली y 2 करली क्यूब z अपॉन करली x करली y स्क्वायर माइनस करली क्यूब z अपॉन करली y की क्यूब इक्वल टू फंक्शन xy, ठीक है। तो हमें ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पता है आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात आई थी कि मैं आपको बताता हूं कि कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है। कांस्टेंट कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, मतलब ये हमारे पास क्या है, z है और ये z ये हमारे पास क्या होता है, z होते हैं, ये हमारे पास होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और x और y है कोफिशिएंट, x y y, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो इस फॉर्म में हम सिंबॉलिक फॉर्म किस प्रकार डिनोट करेंगे, यूजिंग सिंबॉलिक फॉर्म, यूजिंग सिंबल फॉर सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। तो जहां भी करली अपॉन करली x होगा उसको हम करेंगे d से डिनोट, ठीक है। और करली अपॉन करली y होगा जहां भी, उसको हम क्या करेंगे, d डैश से डिनोट, ठीक है। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, d की क्यूब अपॉन d की क्यूब z प्लस 2, यहाँ पे क्या पहले x की पावर 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, d का स्क्वायर
और करली जेड अपॉन करली वाई डी डैश, करली अपॉन करली वाई हमारे पास क्या आएगा डी डैश आएगा। फिर हम क्या लिखेंगे प्लस का 2, यहाँ हमारे पास क्या है पहले एक्स है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2d और डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डी डैश की क्या आ जाएगी पावर 2 आ जाएगी, इसको डी डैश का स्क्वायर। फिर हमारे साथ इसमें क्या आएगा जेड भी आएगा कोफिशिएंट। ठीक है, जेड आ गया साथ में। फिर इसको हम किस प्रकार लिखेंगे माइनस का डी डैश क्यूब जेड। ठीक है, ये भी आ गया। फिर हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे सेम लिख देंगे फंक्शन एक्स और वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये तो। फिर हम क्या करेंगे, हम जेड को कॉमन ले लें, डी का क्यूब प्लस 2d का स्क्वायर डी डैश प्लस 2d डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश की क्यूब इंटू जेड को हमने कॉमन ले लिया, एफ डैश एफ एक्स वाई फंक्शन है। ठीक, बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या होगा फंक्शन इंटू डे कोमा डी डैश कोमा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फंक्शन। ये हमारे पास क्या आएगा फंक्शन इंटू एक्स और वाई, इसमें फंक्शन आ गया। फिर हमारे पास वर्किंग रूल क्या रहेगा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन रहेगा वर्किंग रूल कंप्लीट फ्रैक्शन की वैल्यू। तो स्टेप वन हमारे पास क्या है, स्टेप फर्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा जो कि हमने ले लिया फर्स्ट कि फंक्शन डी कोमा डी डैश फंक्शन इंटू एक्स कोमा वाई। ठीक है, हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा, स्टेप सेकंड वो हमारे पास क्या रहेगा, पुट डी को हम क्या करेंगे हम से डिनोट करेंगे और डी डैश को हम क्या करेंगे 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, हमें इस प्रकार हमें इस प्रकार क्यों डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। तो बाद में हम क्या करेंगे रूट निकालेंगे और बाद में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाएंगे। फाइंड द एक्सिलरी इक्वेशन, फाइंड द एक्सिलरी इक्वेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फंक्शन इंटू डी कोमा डी डैश इक्वल टू 0। फिर फंक्शन इंटू डी को हमने हम से डिनोट करना है और डी डैश को हम क्या करेंगे 1 से डिनोट, तो इक्वल टू 0। ये मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन के हम रूट निकालते हैं तो हमें इस प्रकार के रूट आते हैं, मतलब एक्सिलरी इक्वेशन की इसके हम रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, एक हम 1 आएगा, फिर हम 2 आएगा, एक हम 3 आएगा। ठीक है, इस प्रकार के हमारे पास क्या आएंगे रूट आएंगे। तो केस फर्स्ट, यदि इफ ऑल द रूट्स आर, केस फर्स्ट कि इफ ऑल रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंस, इसका मतलब यह है कि ये अलग अलग रूट आते हैं तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन z इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन z इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस m1 x प्लस 5 2 y प्लस m2x प्लस 5 3 y प्लस m3x के सेकंड कि इफ दी रूट आर सेम एंड डिस्टेंस
इसका मतलब क्या होता है कि अम1, अम2 और अम3, मतलब अम1 की वैल्यू 1 आ जाए, अम2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाए और अम3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन z इक्वल टू कि 5 डेज y प्लस अम1x, साथ में हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या है 1 डबल आ गया, तो x 5 2 y प्लस m2x, और थर्ड को हम किस प्रकार लिखेंगे, प्लस 5 3 y प्लस m3x। ठीक है, इस प्रकार डिनोट करेंगे। ठीक है, यदि हमारे पास केस थर्ड, यदि इफ द रूट आर सेम डिस्टेंस, ठीक है, कि अम1 अम2 अम3 ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, सेम आ जाए, ये भी 1 आ जाए, ये भी 1 आ जाए और ये भी 1 आ जाए, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन z इक्वल टू 5 डेज y प्लस m1x प्लस 5 2 y प्लस, इसमें x और ऐड हो जाएगा, साथ में क्या होगा, हमारे पास क्या तीनों 1 1 है, तो x प्लस x 5 2 y प्लस m2x प्लस x स्क्वेयर 5 3 y प्लस m3x। ठीक है, इसमें स्क्वायर हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, करली क्यूब z अपॉन करली एक्स की क्यूब माइनस 4 करली क्यूब z अपॉन करली एक्स स्क्वेयर करली y प्लस 4 करली क्यूब z अपॉन करली एक्स करली y स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, z क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई हमारे पास क्या है कांस्टेंट कोफिशिएंट है, और ये हमारे पास 0 है, फंक्शन क्या है एक्स वाई का हमारे पास क्या है 0 है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है 0 है। तो इसमें हम पहले क्या बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म, इज, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, करली अपॉन करली एक्स को हम क्या लिखते हैं डी, और करली अपॉन करली वाई को हम क्या लिखते हैं डी डैश। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, डी की क्यूब माइनस 4, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे डी का स्क्वेयर और डी डैश प्लस 4 डी डैश का स्क्वेयर, बाहर ले लेंगे z, ये इक्वल टू 0 है हमारे पास। फिर हम क्या बनाएंगे, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम एक्सिलरी इक्वेशन। वो हमारे पास क्या आएगी कि d को हम क्या लिखेंगे अम, और d डैश को हम क्या लिखेंगे 1। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अम की क्यूब माइनस 4 अम स्क्वेयर d डैश 1 हो जाएगा, माइनस 4 अम स्क्वेयर प्लस 4 अम, ठीक है, इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, तीनों में से हम क्या ले लेंगे, अम कॉमन ले लेंगे, तो अम का स्क्वेयर माइनस 4 अम प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे हमारे पास फिर ये हमारे पास क्या है, इनका में क्या करना, बाद में फैक्टर बनाने हैं, हमारे पास रूट्स बनाने हैं, किस प्रकार बनेंगे, किस प्रकार बनेंगे, अम माइनस अम इंटू, ये हमारे पास क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है कि अम माइनस 2 का स्क्वेयर। यदि हम इसको खोलेंगे ए माइनस बी का स्क्वेयर से फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab से, तो अम का स्क्वेयर प्लस 4 और बाद में हमारे पास क्या आएगा 4 अम, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अम माइनस 2 का स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन कि अम इंटू अम माइनस 2 और अम माइनस 2, तो इसके हम रूट्स निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, अम इक्वल टू 0, अम माइनस 2 इक्वल टू, अम की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, एक अम की 0 आ गई, एक हमारे पास क्या आएगी, अम माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या आएगी 2। तो अम की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0 2 2, दो सेम आ गई हमारे पास। ठीक है,
तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, m1 0 आ गया हमारे पास, m2 हमारे पास क्या आ गया 2, और m3 हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख दिया। बाद में हमें क्या, जनरल सॉल्यूशन, वो हमारे पास क्या आएगा, z इक्वल टू 5 1, ठीक है, y प्लस, ठीक है, y प्लस m1 x, तो y प्लस m1 हमारे पास क्या है 0, तो 0x, ठीक है, प्लस 5 2 y प्लस m2 x, m2 हमारे पास क्या है 2 2x, प्लस ये हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे x y3 y प्लस m3 हमारे पास क्या है 2 2x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू 5 1 y प्लस 5 2 y प्लस 2x प्लस x 5 3 y प्लस 2x। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 तुम्हारे पास क्या है, d की पावर 4 प्लस d डैश की पावर 4 माइनस 2d का स्क्वायर d डैश का स्क्वायर इंटू z इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है कि हमें सिंबॉलिक फॉर्म बना के दे दी, तो हमें क्या बनाना है, एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। तो एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, एक्सिलरी इक्वेशन इज, d को हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, और d डैश को हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो d को हमने क्या किया, हम पुट किया, तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, m की पावर 4 प्लस 1, क्योंकि हमारे पास d डैश की पावर 4 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस का 1, ठीक है, माइनस 2d का 2 m की पावर 2, m का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 m की पावर 2, और d डैश का स्क्वायर बनाएंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा, इंटू z इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, वो फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे कि इसके हम फैक्टर बनाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा कि m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यदि हम इसको खोल लेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन बनेगी। तो इसके हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे कि m का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, तो m इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1 डबल आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गए फैक्टर। फिर हम क्या बनाएंगे, जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे, जनरल सॉल्यूशन, वो हमारे पास क्या आएगा, z इक्वल टू, ये एक बार हमारे पास प्लस का, एक बार हमारे पास माइनस का, एक बार हमारे पास क्या है प्लस का, एक बार हमारे पास क्या माइनस की, m की पावर हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई, कितनी आ गई 4 आ गई। तो y जनरल सॉल्यूशन हम किस प्रकार निकालेंगे, 5 डैश y प्लस m1 x, तो m हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास क्या है x है। फिर हम क्या निकालेंगे m2, वो हमारे पास क्या आएगा x 5 2 y प्लस x। फिर हम क्या निकालेंगे, माइनस में निकाल देंगे, माइनस 1 की जगह। फिर हम ये कर देंगे 5 3 y माइनस mx, y प्लस mx मतलब m3x, तो m3 हमारे पास क्या है माइनस 1 है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, y माइनस x। फिर हम क्या करेंगे x y3 y माइनस x, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट, 25r माइनस 14s प्लस 16t इक्वल टू 0। तो हम r को हम किस तरह लिख सकते हैं कि करली स्क्वायर z अपॉन करली एक्स स्क्वायर, और s को हम क्या लिख सकते हैं, s को हम लिख सकते हैं करली स्क्वायर z अपॉन करली एक्स करली y, और t को हम क्या लिख सकते हैं, करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पहले इस फॉर्म में लिखना होगा, ये हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, 25 करली स्क्वायर z अपॉन करली एक्स स्क्वायर माइनस 14 करली स्क्वायर z अपॉन करली एक्स करली y प्लस 16 करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या बनाएंगे, सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास क्या आएगी कि करली अपॉन करली एक्स को हम क्या लिख सकते हैं d, और करली अपॉन करली y को हम क्या लिख सकते हैं d डैश। 25 d का स्क्वायर
माइनस 14 डी डैश डी इंटू डी डैश सब्ट्रैक्ट माइनस 14 डी इंटू डी डैश प्लस 16 डी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, जेड हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे इसको, जेड भी साथ में ले लिया, इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो बाद में हमें क्या करना है, एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। एक्सिलरी इक्वेशन वो हम किस प्रकार बनाएंगे कि डी को तो हम लिख सकते हैं अम और डी डैश को हम लिख सकते हैं 1। तो डी को हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, 25 अम का स्क्वायर माइनस 14 अम प्लस 16। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या बनाएंगे, इसके रूट बनाएंगे, मतलब इसके हम फैक्टर बनाएंगे। वो हमारे पास क्या आएगा कि 5m माइनस 4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 0। आप इसका a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेना, यही आएगा हमारे पास। फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5m माइनस 4 और 5m माइनस 4। ठीक है, इक्वल टू 0 लगाएंगे हम इसमें भी और इसमें भी। तो अम की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4/5। अम 1 आ गया हमारे पास, अम 2 हमारे पास क्या आएगा, 4/5। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएंगे, जनरल सॉल्यूशन कि z इक्वल टू 5 डैश y प्लस अम 1x। तो अम 1 हमारे पास क्या है, 4/5। तो y प्लस 4/5 इंटू एक्स प्लस ये हमारे पास दोनों सेम है तो x आ जाएगा 5 टू y प्लस 4/5x।